बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो है लेंस निर्माताओं का सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। बोर्ड परीक्षा 2026 में या तो इस टॉपिक पर आधारित व्यंजक आपको पूछा जा सकता है, यदि व्यंजक नहीं पूछा जाएगा तो इस टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड परीक्षा में मिलने वाला है। विद्यार्थियों, मैं हूं लालचंद कुमाऊत, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर, और आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है लेंस निर्माताओं का सूत्र, इसके बारे में चर्चा करता हूं। विद्यार्थियों, मैंने लेंस निर्माताओं के सूत्र का प्रूफ आपको पहले ही करवा दिया है। इस साल बोर्ड परीक्षा 2026 में इसके प्रूफ को पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए इस टॉपिक को आप ढंग से तैयार कर लेवे, अच्छे से तैयार कर लेवे, कंठस्थ तैयार कर लेवे, उसकी ढंग से प्रैक्टिस कर लेवे। अब इसका जो डेरिवेशन है उसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके डेरिवेशन को आप वहां से जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको प्रूफ में कि हमारे पास में ये कोई लेंस है और इस लेंस की इस इधर से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश के आपतन की डायरेक्शन है। और यदि इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की बात करूं तो ये वक्रता केंद्र हो गया, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी R1। इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र यहां पर होगा जिसकी वक्रता त्रिज्या होगी R2। ओके, इस लेंस की फोकस दूरी जिसको हम ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? ऐप से प्रदर्शित करेंगे। ये जो लेंस है जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष यदि n21 है तो इन सभी राशियों के मध्य संबंध को बताता है। किन किन राशियों के बीच में? किसी लेंस की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्याओं तथा अपवर्तनांक, जिस भी पदार्थ का बना हुआ है उस पदार्थ के अपवर्तनांक के बीच में एक संबंध को बताता है। क्या है संबंध? 1/f बराबर n21 - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2। ये रिलेशन होता है R1, R2, N21 और F के बीच में। इन राशियों के बीच में ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको प्रूफ करवाया जा सकता है, इसका व्यंजक पूछा जा सकता है। अब यदि मान लीजिए कि हम यहां पर केवल और केवल प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इसको पूछा जा सकता, बाय चांस इसका व्यंजक नहीं पूछा गया तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% फिर पूछा जाएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे करें कि सीधे फॉर्मूले में यदि वैल्यू पुट करनी होती तो हम आराम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते, फॉर्मूला याद किया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। बट विद्यार्थियों, जो ऑप्टिक्स है उसमें राशियों का मान जब पुट करते तो वहां पर हमारे को चिन्ह परिपाटी का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो यहां पर मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि R1, R2 और ऐप का मान कब धनात्मक कब ऋणात्मक लेना है, इसको आप समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। मैं यहां पर सबसे पहले ले रहा हूं, ये हमारे पास में है एक उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? एक उत्तल लेंस ले रहे हैं, एक अवतल लेंस ले रहे हैं। अब ये जो हमारे पास में उत्तल लेंस है, ये हमारे पास में अवतल लेंस है। यदि इधर से प्रकाश का आपतन होता है, इधर से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है, प्रकाश के आपतन की डायरेक्शन ये वाली है। तो इसका जो पृष्ठ पहले आएगा उसकी वक्रता त्रिज्या को हम R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, R1 ये वाला होगा। ये क्या है? R1। और यदि प्रकाश की डायरेक्शन में इसकी दिशा है, मतलब इसकी जो दूरी आप मापोगे, तो R1 हमेशा उत्तल लेंस के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देख लीजिए चित्र के अकॉर्डिंग R1 आपको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। फिर
इस वाले पृष्ठ की बात करूं तो इसमें R2 इधर होगा, R2 इस डायरेक्शन में होने वाला है, इस डायरेक्शन में R2 होगा, जो कि सदैव नेगेटिव लेकर चलेंगे, जो कि यदि उभय उत्तल लेंस है और यदि आपको यही कहा जाए कि उत्तल लेंस है तो इसमें R1 पॉजिटिव लेंगे, R2 नेगेटिव लेंगे। साथ में और चीज समझ लीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव ली जाती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव कैसे ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। तो ये तो बात हो गई उत्तल लेंस के बारे में। तो R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव और F हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है। अब दूसरा जो लेंस है वो है अवतल लेंस, और अवतल लेंस में प्रकाश इधर से आपतित हो रहा है। पहला पृष्ठ अपन को ये वाला मिला, तो इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर और इसकी वक्रता त्रिज्या R1 ये वाली। दूसरा पृष्ठ ये मिलेगा जिसका वक्रता केंद्र इस तरफ और उसकी वक्रता त्रिज्या R2 इस तरफ। आप यहां पर देखेंगे प्रकाश के आपतन, यहां से आप डिस्टेंस मापेंगे, इधर चलेंगे तो R2 पॉजिटिव और फिर यहां से इधर चलेंगे प्रकाश की विपरीत दिशा में तो R1 नेगेटिव होगा। तो इस अवतल लेंस के लिए R1 की वैल्यू तो सदैव कैसी लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे। R2 कैसा लेंगे, सदैव पॉजिटिव लेंगे। और इसकी फोकस दूरी विद्यार्थियों हमेशा नेगेटिव ली जाती है, हमेशा कैसी ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। आप लोग यदि इन चीजों का ध्यान रख लेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। यहां पर मैं इस फॉर्मूले पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको बताने जा रहा हूं। विद्यार्थियों न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने केवल और केवल वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पहले पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, हमारी जो एप्लीकेशन है वहां से भी आप जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों सारे के सारे क्वेश्चन मैंने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न लिए हैं। एक एक करके उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे ताकि इस साल बोर्ड में एग्जाम में चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए उसको हम आराम से सॉल्व कर सके, आराम से उसको हल कर सके। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि कांच के उभय उत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस का मतलब है दोनों ही पृष्ठ उभरे हुए हैं, उसकी वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है, तो उसकी फोकस दूरी हमें यहां पर पूछी गई है। चलिए ध्यान दीजिए, उभयोत्तल लेंस है। पहले तो आप लेंस को अच्छे से क्लियर कर लीजिए कौन सा लेंस है। तो यह है उभयोत्तल लेंस जिसके दोनों ही पृष्ठ उभरे हुए हैं। इसमें फोकस दूरी हमें यहां पर पूछी गई है। क्या पूछी गई है? फोकस दूरी पूछी गई है। जबकि R1 है उत्तल लेंस के लिए अपन को पॉजिटिव लेकर चलना है, तो पॉजिटिव लेकर चलेंगे। कितना लेकर चलेंगे? ये हमारे को दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और R2 ये है माइनस में 20 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो हमें दे रखा है 1.5। सीधी लेंस निर्माताओं के सूत्र में वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या है लेंस निर्माताओं का सूत्र? 1/f बराबर n21-1। इसको अच्छे से याद कर लीजिए विद्यार्थियों, अब तक तो याद हो भी जाना चाहिए। तो 1/f बराबर n21 की वैल्यू कितनी है? n21 का मान है 1.5, 1.5 माइनस 1। फिर यहां पर R1 का मान देखिए 10 है, R1 की वैल्यू कितनी है? 10। फिर माइनस R2 का जो मान है वो है माइनस में 20, माइनस में 20 है, तो यहां पर माइनस में 20 पुट कर देंगे। तो ये माइनस में 20 हमने रख दिया है। देखिए जो मैं आपके सामने कलाकारी कर रहा हूं उसको आप अच्छे से समझते जाइए। 1/f बराबर 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 गुणा 1/10 तो पढ़ाई है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये 0.5 तो पढ़ा ही है। यहां से हम एलसीएम ले लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। 20 में 10 का भाग लगाएंगे तो 2 आ गया। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ गया। 20 में 20 का भाग लगाएंगे, फिर क्या आ गया अपने पास में? 1 आ गया। तो यह आ गया 2 + 1 3। तो 0.5 बट्टे में 20 गुणा में अपने पास में आ गया 3। पॉइंट यहां से हटाएंगे,
यहां से पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो लगा दोगे। अब यहां से देखिए f बराबर क्या आ जाएगा, अब बाकी की कैलकुलेशन मैं इधर कर रहा हूं। ये f बराबर 1/f बराबर है ये, तो 200 बट्टे में 5 गुणा 3, 200 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया अपने पास में 40 बट्टे में 3, तो ये आ गया 13.33 सेंटीमीटर। जो हमारे को R1 R2 की वैल्यू जिसमें दे रखी है उसी में ही आंसर आने वाला है। क्लियर? तो ये तो एक क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से तैयार कर ले। में लगभग सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको आप देखते जाइए, समझते जाइए। अगला जो पर्सन है वो एक और अच्छा पर्सन है कि एक उत्तल लेंस, अब की बार भी उत्तल लेंस है दे रखा है, जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 R2 दोनों ही 24 सेंटीमीटर है, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.6। अब की बार अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 1.6। गणना कीजिए वायु में लेंस की फोकस दूरी, वायु में लेंस की फोकस दूरी। तो अपन को लेंस निर्माताओं का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। 1/f बराबर n2 1 इंटू 1/r1 1/r2। वैल्यू पुट कर देते हैं 1.6 माइनस 1। R1 की वैल्यू कितनी है? देखो इसको आप अच्छे से समझ ले। R1 और R2 को क्वेश्चन में तो कह रखा है दोनों ही 24 सेंटीमीटर है, लेकिन ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। इनको आप जब भी वैल्यू पुट करें तो R1 का मान है प्लस में 24 सेंटीमीटर और R2 का जो मान है वो है माइनस 24 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करते समय ऐसा पुट करेंगे भाई, दिमाग में ऐसा रहता है कि भाई R1 R2 का तो मान अपन को दे रखा है, दोनों का ही मान पॉजिटिव दे रखा है, दोनों का ही मान किस में दे रखा है? पॉजिटिव। यदि हम दोनों का ही मान पॉजिटिव रख देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो वो कहां से उत्तल लेंस हुआ? उत्तल लेंस नहीं होगा। इसलिए R1 को क्या लेना है? पॉजिटिव। R2 को क्या लेना है? नेगेटिव। उत्तल लेंस है इसलिए ऐसा करना है। वैल्यू रख दीजिए 1/24 माइनस R2 का जो मान है माइनस में 24, तो यहां से देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा? 0.6 गुणा 1/24, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/24, तो 1/f बराबर 0.6 गुणा 2/24 आ गया अपने पास में, 2/24 आ गया है। तो यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो यहां पर हम लगा देंगे, तो f बराबर कितना आ गया? 240/6 गुणा में 2, 12 का इसमें भाग लगा देंगे तो अपने पास में देखिए 12 का भाग लगेंगे तो 24 में 2 बार में एक जीरो पड़ाई है, 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी। इस क्वेश्चन में एक और पार्ट दे रखा है कि यदि लेंस को दो समान ऊर्ध्वाधर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक की फोकस दूरी क्या होगी? एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ ले, मैं क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ऐसे है भाई, ये हमारे पास में उत्तल लेंस है, उभय उत्तल लेंस है। यदि इसको ऊर्ध्वाधर इस तरीके से दो भागों में काट दिया जाए, देखिए ये आपको कलर थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, मैं इसमें दूसरा कलर ले लेता हूं। ये अपने पास में इस तरीके से इसको ऊर्ध्वाधर दो बराबर भागों में काटा जा रहा है। अब देखिए प्रत्येक जो भाग है वो अपन को ऐसा मिलने वाला है, ऐसे भाग मिलेंगे, एक भाग ऐसे मिलेगा तो एक भाग ऐसे मिलेगा। आप कोई से भी एक भाग को ले लीजिए, उसकी फोकस दूरी अपन को निकालने, दोनों की फोकस दूरी सेम होगी। ठीक है, मैं यहां पर इसके एक भाग की बात करूं तो इसके अंदर R1 तो ये तो इसकी वक्रता त्रिज्या तो अपन को दे रखी थी, ये तो प्लस में ही है 24 सेंटीमीटर। कितनी? 24 सेंटीमीटर। और R2 अब की बार ये जो पृष्ठ है वो समतल पृष्ठ हो गया है, और समतल पृष्ठ के लिए समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो अनंत होती है। ये कितनी होगी? अनंत होगी। तो R2 का मान आ गया अनंत। R2 का मान कितना आ गया? अनंत आ गया। यदि इस लेंस की बात करें, इस लेंस की बात करेंगे तो R1 यहां पर अनंत आ जाएगा और R2 यहां पर माइनस में 24 आएगा। हालांकि दोनों की फोकस दूरी सेम ही आनी है, दोनों की फोकस दूरी क्या आनी है? सेम ही। आप इसको वैल्यू पुट करके निकालना, मैं इसके जरिए आपको बता देता हूं।
अपन को फोकस दूरी निकालनी है। 1/f बराबर क्या है फॉर्मूला, n21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/f बराबर n21 का मान हमें इस क्वेश्चन में 1.6 दे रखा है। r1 की वैल्यू अपने पास में है 24। जब इसको ऊर्ध्वाधर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं तो r2 का मान हो जाता है अनंत, 1/अनंत हो जाता है 0। तो 1/f बराबर आ गया है 0.6 इंटू 1/24। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 यहां पर पुट कर देंगे तो f बराबर 240/6, ये आ गया 40 सेंटीमीटर। प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा, 40 सेंटीमीटर आएगा। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये पर्सन भी आपको समझ आ जाना चाहिए। विद्यार्थियों अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए एक ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर आधारित बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा सकूं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अगला प्रश्न देखें। ये सारे के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में ऐसे मैंने इनको सिलेक्ट किया है। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अपन को दे रखी है 24 सेंटीमीटर। कांच का जो अपवर्तनांक है वो 3/2 तथा लेंस की दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्या है, समान है। तो वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करें। वक्रता त्रिज्या का क्या करना है भाई, अपन को मान ज्ञात करना है। आप यहां पर ध्यान दें, r1 बराबर मैं ले लेता हूं प्लस में r, दोनों सेम है, तो r2 बराबर माइनस में r। अपन को फोकस दूरी इस क्वेश्चन में दे रखी है 24 सेंटीमीटर, इसको आपको प्लस में ही लेकर चलना है। अपवर्तनांक, कांच का जो अपवर्तनांक है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3/2। अपन को r का मान निकालना है। दोनों वक्रता त्रिज्याएं हमें समान दे रखी है, तो r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए, लेंस निर्माताओं का फॉर्मूला है 1/f बराबर n21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। वैल्यू पुट कर देते हैं, सबका मान रख दीजिए। f की जो वैल्यू है वो है 24 बराबर n21 का मान है 3/2 माइनस 1/r माइनस r2 का मान है माइनस में r, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो 1/24, 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2, 1/r माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/r, 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा, 2/r हो जाएगा। देखते जाइए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/24 बराबर क्या आ गया, 1/r आ गया, और r बराबर कितना आ गया है, 24 सेंटीमीटर आ गया है। कितना आ गया है, 24 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई है, 24 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई है। ये वक्रता त्रिज्या आएगी, एक की प्लस में 24, एक की माइनस में 24। ऐसा हमने एक क्वेश्चन में किया भी है। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है एक अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये एक और अच्छा प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करवाए हैं। विद्यार्थियों यदि आप हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं तो ऐसा प्रश्न आप पहले देख चुके हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि इस लेंस को, इसको क्या कर दिया जाए, जल में डुबो दें तो लेंस की जल में फोकस दूरी क्या हो जाएगी। वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, जल में डुबो देंगे तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी। चलिए देखिए क्या हो जाएगी। अपने पास में f बराबर वायु में दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अभी सारी लेंस की फोकस दूरी को अपन लेंगे प्लस में। देखिए एयर के अंदर फोकस दूरी दे रखी है और अपन को जल में फोकस दूरी ज्ञात करनी है। वक्रता त्रिज्याएं जितनी है उतनी ही रहने वाली है। मैं आपको कुछ वैल्यू बता देता हूं कि जो जल का अपवर्तनांक है वो होता है 4/3 मतलब 1.33, और जो ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो होता है 3/2, और जो एयर का अपवर्तनांक होता है वो हम लेकर चलते हैं 1। इन चीजों को यदि आप समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अपने पास में लेंस निर्माताओं का फॉर्मूला क्या है? 1/f बराबर है n/1 इंटू 1/r1 - 1/r2। जल में क्या हो जाएगा? जल में जो फोकस दूरी है उसको मैं लिख रहा हूं एफ, पहले वायु में लिखते हैं फिर लिखेंगे जल में, ठीक है। वायु में चाहे तो इसी फॉर्मूले में लिख दे, मैं पहले वायु में लिख देता हूं 1/f बराबर। अब देखो वायु से प्रकाश की किरण कहां जा रही है इसको आप समझो एक बार, कि पहले तो अपने पास में ये लेंस है और यहां से प्रकाश की किरण है वो ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये जा रही है एयर से ग्लास में। एयर से किस में जा रही है? ग्लास में। अब इसी लेंस को क्या कर दिया गया है? इसी लेंस को जल में डुबो दिया गया है, और जैसे ही इसको जल में डुबो देंगे यहां से जो प्रकाश की किरण चल रही है वो ऐसे जाएगी। अब की बार ये जो प्रकाश की किरण है वाटर से ग्लास में जाएगी। वाटर से किस में जाएगी? ग्लास में जाएगी। तो फोकस दूरी उसकी बदल जाएगी, फोकस दूरी उसकी चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? पहले वायु में देखते हैं, ये वाली स्थिति में देखते हैं। NGA, ऐसे प्रकाश है वो जी में जा रहा है। ऐसे किस में जा रहा है? जी में, मतलब एयर से ग्लास में। एयर से ग्लास में जा रहा है। -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। फिर देखें जल में क्या हो जाएगा? 1/f, ये जल में फोकस दूरी हो गई। अब की बार जो प्रकाश है वो वाटर से ग्लास में जा रहा है। वाटर से किस में जा रहा है? ग्लास में जा रहा है। तो वाटर से ग्लास में जाएगा तो इसको हम लिखेंगे NGW, वाटर से ग्लास में। वाटर से किस में जा रहा है? इधर वाले से इधर वाले में जाता है, तो वाटर से ग्लास में जा रहा है। -1 इंटू 1/r1 - 1/r2 इन, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। कौन सी इक्वेशन आ गई है? समीकरण 2। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दीजिए। समीकरण 1 के अंदर किसका भाग लगा दें? समीकरण 2 का भाग लगा देते हैं, उतने में अपना आंसर मिलने वाला है। बस कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जोड़ बाकी शेष रह जाएगा, केवल और केवल क्या शेष रह जाएगा? तो समीकरण 1 भाग 2 से, समीकरण 1 के अंदर किसका भाग लगा दीजिए? 1 भाग 2 से, 1 के अंदर 2 का भाग लगा देते हैं। तो अपने पास में आ गया है 1/f बटेवा 1/f बराबर, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। NGA -1 अपॉन NGW -1, ये आ जाएगा अपने पास में। FW बट्टे से ऊपर चला जाएगा, FA है वो बट्टे से नीचे आ जाएगा। ये आ गया अपने पास में। NGA -1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं NG अपॉन NA -1 अपॉन NG अपॉन NW -1। ये आ गया अपने पास में, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक ऑफ ए, अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। NG का मान, ग्लास का जो अपूर्णांक होता है वो 3/2, NA का मान होता है 1, कितना होता है? तो 1 होता है, -1। ये आ गया अपने पास में। यहां पर भी इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते। NG का मान 3/2, NW का मान है 4/3, तो देखो 3 ऊपर चला गया, -1 आ गया है। फिर FW बट्टे में FA बराबर, यहां से 3/2 -1, इसको एक बार ऐसे लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन को आप आराम से समझते जाइए। यह आ गया 9/8, 9/8 -1, 9/8 -1। अब कैलकुलेशन रही है विद्यार्थियों, सिर्फ और सिर्फ क्या रही है?
कैलकुलेशन रही है। तो एफ डब्ल्यू अपॉन में एफ ए बराबर 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2, 9/8 में से 1 घटाएंगे तो देखो 9/8 में से 8 लघुत्तम आ गया, 9 माइनस 8 तो 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/8। तो ये आ गया 1/8। 8 कहां चला गया? ऊपर। 2 कहां आ गया? नीचे। तो ये आ गया 4/1। एफ डब्ल्यू बराबर क्या आ गया? 4 गुणा में एफ ए, और एफ ए एयर में जो फोकस दूरी है वो हमें दे रखी क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर, और जब जल में इसको डुबो देंगे तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। विद्यार्थियों, यदि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो प्राप्त करने हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चन के फॉर्मूले प्राप्त करने हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यदि आपको चाहिए तो आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हमारी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, वहां से भी आप स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इनसे आप केवल व्हाट्सएप करें। फिर देखें, किसी अभिसारी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, अभिसारी लेंस है इसका मतलब है उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस ही होता है, जिसके दोनों पृष्ठों की R1 बराबर कितना दे रखा है? प्लस में 10 सेंटीमीटर, और R2 बराबर हमें कितना दे रखा है? माइनस में 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमें प्लस में दे रखी है 12 सेंटीमीटर। पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा है, N21 की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। चलिए ज्ञात करते हैं। 1/f बराबर अपने पास में फॉर्मूला है N21 माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। f का जो मान है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 12, N21 का मान है वो हमें ज्ञात करना है, और R1 और R2 की जो वैल्यू है वो देखिए, R1 का मान है 10, माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस में। ओके, तो 1/12 बराबर N21 माइनस 1 इंटू में 1/10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये आ गया अपने पास में। देखिए, कैलकुलेशन करनी है, बस वैल्यू पुट करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाती है? कैलकुलेशन रह जाती है। 30 एलसीएम आ गया, 3 + 2, 1/12 बराबर अपने पास में आ गया N21 माइनस 1, और ये आ गया 5/30, 5/30, और 5/30 का मतलब हो गया ये 6 बार में कट गया। 6 इधर गुणा कर देंगे तो 6/12 बराबर आ गया है N21 माइनस 1, और ये आ गया 1/2 बराबर N21 माइनस 1। इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में N21 बराबर आ जाएगा अपने पास में 1 + 1/2, ये हो गया 3/2। तो पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो आएगा 3/2, कांच के अपवर्तनांक के तुल्य आएगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने लेंस मेकर फॉर्मूले पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझाए। प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पर समझे, और इस साल इस फॉर्मूले पर आधारित 1% बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को ढंग से तैयार कर लें, इस डेरिवेशन को ढंग से तैयार कर लें, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें वैल्यू किस किस तरीके से पुट करनी है, इन एग्जाम्पल्स के जरिए आपने समझा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।